ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। हमने सामायिक और प्रतिक्रमण के यथार्थ स्वरूप को समझने का प्रयास किया। समय अपनी आत्मा में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करने का नाम व्यवहार सामायिक और पर द्रव्य पर भावों से यानी पर के परिणमन में मैं और मेरापना अनादि का जो महापाप अज्ञान दशा मिथ्यात्व चल रहा है, ऐसे पाप से पीछे हटने का नाम और अपने स्वरूप स्थिरता में निरंतर स्थिर होने का प्रयास पुरुषार्थ करने का नाम सच्चा प्रतिक्रमण है। ऐसे सामायिक और प्रतिक्रमण के अभ्यास के द्वारा यानी कि निरंतर भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा स्वरूप स्थिरता का प्रयास करना पुरुषार्थ करना, यही एकमात्र हम जीवों की साधना और आराधना होनी चाहिए। इसलिए यहाँ जिस स्तुति की बात करते हैं, स्तवना की बात करते हैं, जो 6 आवश्यकों में एक स्तवन या स्तुति आवश्यक बताया गया है, एक क्रिया बताई गई है, उसे भी हमें सही तरीके से समझना है। व्यवहार से हम जो भी भजन स्तवन कोई सज्जाय यानी स्वाध्याय कहता है कि जिसके द्वारा जिन शब्दों के द्वारा स्वरूप का भाव भाषण हो और स्वरूप रमणता का निरंतर प्रयास और पुरुषार्थ हो, ऐसे प्रारंभिक अवस्था में शब्दों का सहारा लेके उसके भाव भाषण के द्वारा अपने भीतर जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसलिए वास्तविक निरंतर स्वरूप रमणता का ही प्रयास और पुरुषार्थ करने के लक्ष्य से जो स्तवना की जाती है, ऐसे पंच परमेष्टि में बसे हुए 2 पद, एक देव पद, दूसरा गुरु पद, और अपेक्षा से तीसरी बात बताई जाती है जिसे हम व्यवहार की अपेक्षा से सरस्वती या जिनवाणी माता कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ऐसे देव गुरु शास्त्र रूपी पदों को उनके स्तुति के द्वारा कि जिनके माध्यम से हमने अपने स्वरूप को जाना समझा पहचाना और सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके जो आज अभ्यास कर रहे हैं, निरंतर अपने स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए जो वरदान के रूप में उपकार के रूप में व्यवहार की अपेक्षा से बने, ऐसे निमित्तों की स्तुति स्तवना व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय से स्वरूप रमणता यही एकमात्र कर्तव्य, ऐसे व्यवहार निश्चय से स्तुति स्तवना वंदना करते हुए अपने स्वरूप में ही आने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यहाँ समयसार जी के आधार पर कुछ गाथाएं, 3 गाथा के आधार पर यहाँ अपेक्षा से गुणस्थानक की अपेक्षा से
स्तवना का कथन किया जा रहा है। तो कह रहे हैं, जीति इंद्रियो ज्ञान स्वभावे, अधिक जाने आत्मने, निश्चय विषय स्थित साधुओ, भाखे जितेंद्रिय तेहने। हम जय जिनेंद्र बोलते हैं, लेकिन शब्द मात्र रह जाते हैं। जिनेश्वर परमात्मा कहते हैं, शब्द मात्र रह जाते हैं। अपने आप को जैन कहलाते हैं, शब्द मात्र रह जाते हैं। वास्तविक महावीर स्वामी ने किसी भी जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी। उस वक्त शायद, जहाँ तक सुना है, श्रमण भगवान महावीर यानी श्रमण धर्म के नाम पर यह प्रचलित हुआ था। लेकिन जीन परमात्मा, जीन यानी जीतने वाले। किसको जीतने वाले? तो 5 इंद्रियां और 6ठा मन, इन इंद्रियों को जीतने वाले। यह व्यवहार की अपेक्षा से और मोह राग द्वेष को जीतने वाले, यह भाव की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से। इसलिए जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया और जो जीतने के मार्ग में लगे हैं, ऐसे जो श्रावक और साधु की गणना में आते हैं, जो हमारे लिए वंदनीय और पूजनीय है, उनकी स्तवना की जाती है, ताकि हम भी उस मार्ग पर चलते चलते उस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास और पुरुषार्थ कर सके। गुणानुवाद मात्र पर के गुणों के लिए नहीं कहा गया है। उसको सुनकर, समझकर उस मार्ग को यथार्थ अपने जीवन में जब तक उतारा नहीं जाएगा, तब तक समझना वास्तविक स्तवना नहीं की है। इस गाथा के द्वारा बताया, जीन शब्द से जैन शब्द बना, जीतने वाले। इसलिए जिन्होंने जीत लिया और जो जीतने के मार्ग में हैं, ऐसे सच्चे निर्ग्रंथ साधु, 6ठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि ही सच्चे जितेंद्रिय है। इसलिए इस गाथा में कह रहे हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, मात्र इंद्रियों को जीतने का नाम जीत मोह नहीं है, जितेंद्रियपना नहीं है। तो किसके द्वारा? अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा, आत्मरमणता के द्वारा जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया और अन्य द्रव्य से अधिक पर द्रव्य और परभाव, जो अन्य द्रव्य की श्रेणी में आता है, मेरा स्वरूप नहीं है। अन्य द्रव्य से अधिक जो अपने स्वरूप को, स्वभाव की महिमा को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, यानी अशुभ से तो हटे ही हटे हैं, परंतु
शुभ क्रियाओं भी हेय मानकर जो निरंतर स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ अंतर्मुहूर्त कर रहे हैं, ऐसे छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि और ऐसे निश्चय नय में स्थित साधु संत वही वास्तविक सच्चे जितेंद्रिय हैं। और ऐसे जितेंद्रियों की मैं स्तवना करता हूँ, क्योंकि मुझे भी जितेंद्रिय बनना है। और जितेंद्रिय बनने के लिए निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान का अभ्यास और साथ साथ में पर द्रव्य पर भावों से छूटने का पुरुषार्थ, व्यवहार की अपेक्षा से दोनों का यथार्थ समन्वय करना है। एकांत निश्चय और एकांत व्यवहार या उभयाभासी, इन सब से छूटकर जहाँ जो यथा योग्य है उसकी अपेक्षा से वर्तन करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करने वाला जीव जितेंद्रिय बन सकता है। और मुझे बनना है, इसलिए मैं उनकी स्तवना करता हूँ। वो बन गए इसलिए नहीं, वो बन गए वो उनके काम का, उनकी मात्र स्तवना करके मुझे क्या लाभ, जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूं। और बार बार उनकी याद करके वैसा पुरुषार्थ करने का मैं प्रयास करूं, इसलिए देव गुरु शास्त्र की स्तवना वंदना व्यवहार से की जाती है। मात्र जिन्होंने स्तवना को वंदना को धर्म मान लिया और स्वरूप और स्वभाव तक पहुंचने का प्रयास और पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वह मोक्ष मार्ग से भटकने वाले हैं। मात्र कुछ पुण्य का बंध करके 84 के चक्कर में रखड़ने वाले हैं। इसलिए ऐसे साधुओं को, निर्ग्रंथ सच्चे मुनियों को, जो निरंतर अंतर्मुहूर्त स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हें भावपूर्वक हम वंदना करते हैं और उस पर वहाँ तक पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं। यह भावना हमें निरंतर भानी है। फिर कहा, जीति मोह ज्ञान स्वभाव थी, जे अधिक जाने आत्मने, परमार्थ ना विज्ञाय को ते, साधु जीत मोहि कहे। जितेंद्रिय ही जित मोही बनते हैं। जो मुनि मोह को जीतकर स्वयं के आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से भी अधिक जानते हैं, उन मुनियों ने परमार्थ से जीत मोह को जीत लिया है, मोह को सच्चा जीत लिया है। जो परमार्थ को नहीं जानते, यानी मात्र क्रिया और क्रिया को धर्म मान रहे हैं और आत्मरमणता रूप परमार्थ को जो नहीं जानते, वह वास्तविक मुनिपद के भी सच्चे अधिकारी नहीं है। इसलिए द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि का विशेष दोनों के स्वरूप को समझकर, दोनों के भेद को जानकर मुझे क्या करना है, इसका हमें निर्णय करना है। ये जानना सब किस लिए, इनकी स्तवना किस लिए, इनकी स्तुति किस लिए? क्योंकि मुझे वहाँ पहुँचना है, क्योंकि उनके स्तुति के द्वारा मैं वास्तविक उस स्वरूप की स्तुति करता हूँ जिस स्वरूप में
मैं उसके आधार पर जब चलूँगा और वहाँ तक पहुँचूँगा तो कहीं अटक न जाऊँ। यदि अंतर्मुहूर्त शुद्धोपयोग आत्मरमणता नहीं हो रही है तो समझना वो मुनिपन्ना आया नहीं है। चाहे मैं बाहर से दिगंबर, श्वेतांबर या कौन सा भी अंबर क्यों न ओढ़ लूं, मुझे सावधानी रखनी है, इसलिए उनकी मैं स्तवना करता हूं और उस स्वरूप को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करता हूं। और इसलिए निरंतर स्वाध्याय और सत्संग की जरूरत है। नहीं तो किसी को भी मात्र कुलगुरु और गुरुओं को परंपरा से सद्गुरु के श्रेणी में बिठा देंगे तो हम भटक जाएंगे। वो तो भटक रहे हैं, लेकिन अब हमें नहीं भटकना है। इसलिए हमें सत्य स्वरूप को समझना पड़ेगा, उसका स्वीकार करना पड़ेगा और जो मिथ्यात्व का पोषण करे ऐसे क्रियाओं से, ऐसे मान्यताओं से हमें निरंतर हटने का प्रयास करना पड़ेगा। ऐसी मान्यता जो परंपरा से हमारी रही हुई है, उन्हें जड़ मूल से हमें उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। वहाँ से दृष्टि को हटाना पड़ेगा। जिन भी शब्दों से कहें, महत्व शब्दों का नहीं है, भावों को समझने का हमें प्रयास करना है। आज दिन तक शब्दों को पकड़ के वाद विवाद में उलझते रहे, मैं मेरा तू तेरा करते रहे, भावों तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए वास्तविक हमें उस भावों तक पहुंचने का प्रयास करना है। ऐसा जितेंद्रिय और जित मोही मुझे बनना है, क्योंकि चौथे गुणस्थानक में व्यवहार की अपेक्षा से मैं जितेंद्रिय बनूंगा जब सम्यक दर्शन प्रकट होगा, यानी आत्मानुभव, स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप और स्वभाव का टंकोत्कीर्ण निर्णय यथार्थ श्रद्धान किया जाएगा। तब से जितेंद्रिय बन गया, क्योंकि 5 इंद्रियों के, उनके विषयों के परिणमन और मन के विकल्पों के ये बहते हुए परिणाम, इनमें से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्वपना छूट गया। इंद्रियों का परिणमन हो रहा है, लेकिन उन्हें अपना मानना छोड़ दिया। किसके द्वारा? निरंतर भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के अभ्यास के द्वारा। इसलिए ज्ञान की क्रिया से चौथे गुणस्थानक को पाया और अब 5वें गुणस्थानक से ज्ञान सहित की व्यवहार क्रिया से, यानी अब इस संसार के परिणामों से, परद्रव्य से छूटकर सच्चा जीत मोही बनने के लिए, छठे गुणस्थानक में पहुंचने के लिए पहले 5वें गुणस्थानक में पदार्पण किया। तो जितना जितना परद्रव्यों से छूटता गया, जितनी जितनी इस संसार से आसक्ति टूटती गई, जितनी जितनी संसार से दूरी बढ़ाता गया, उतना उतना मैं अपने करीब आता गया, उतना उतना मुझे अपने स्वरूप रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करने का समय मिला। इसलिए श्रीमद जी कहते हैं, जंजाल लंबी है इसलिए जिंदगी छोटी लग रही है। यदि जंजाल को छोटा कर देगा तो जिंदगी लंबी हो जाएगी। जीवनादि से इन बाहर के जंजालों में फंसा हुआ है, इस मोह माया से छूट नहीं पा रहा है। मात्र बाहर की भक्ति के द्वारा स्तवना, सज्जाए आदि कुछ क्रियाएं करके अपने आप को धर्मी मान रहा है। क्रियाएं करने के लिए नहीं है, क्रियाएं के द्वारा जो बताया जा रहा है, उन सूत्रों के द्वारा जो तत्व तक पहुंचने का मार्ग बताया जा रहा है, वहाँ तक पहुँचने का सच्चा पुरुषार्थ कोई विरले ही कर पाते हैं।
हमें उन विरलों में नंबर लगाना है। विचार करें। इसलिए जो ऐसे जीत मोही बनकर छठे गुणस्थानक में अंतर्मुहूर्त आत्मरमणता का शुद्धोपयोग योग का निर्विकल्पता का जो अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि उस गुणस्थानक में चढ़ते 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 उस क्षीण मोह की अवस्था तक पहुंचकर केवल ज्ञान को पाते हैं। ऐसे केवल ज्ञानियों की और केवल ज्ञान पाकर जो सिद्ध परमात्मा बनते हैं, उनको उनकी भावपूर्ण स्तवना वंदना की जाती है, क्योंकि मुझे भी वहां तक पहुंचना है। इसलिए कहा, जीत मोह साधु तणो वळी क्षय मोह जारे थाय छे निश्चय विदो थकी तेहने क्षीण मोह नाम कथाय छे। यानी जिन साधुओं ने, उन निर्ग्रंथ मुनियों ने, भावलिंगी मुनियों ने मोह को जीत लिया है और निरंतर आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे साधु जब उनका मोह संपूर्ण क्षीण हो जाता है, यानी अपने सत्ता में से नाश पाने को प्राप्त होता है। 12वें गुणस्थानक में अनंत गुणा निर्जरा बताई गई है, क्योंकि 11वां गुणस्थानक तो गिरने का है। वहां तक संज्वलन रूपी लोभ रहा हुआ है, वो जो नीचे गिराने का काम करता है। परंतु जिन्होंने ऐसे दृढ़ निर्णय कर लिया है, कितनी भी रिद्धि सिद्धियां मिल जाए, कितने भी कुछ भी परिणमन हो जाए, भीतर में कुछ भी अद्भुत अद्भुत नजारा आ जाए, वहां दृष्टि नहीं करनी है। दृष्टि तो एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक 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 पर ही करनी है। ऐसे ज्ञायक भाव में, परम पारिणामिक भाव में, अब इन शब्दों में भी नहीं, जो मात्र अपने होने पने में, अपने अस्तित्व में स्थिर है और जिन्होंने अपने सत्ता में से उस मोह को संपूर्ण नाश कर लिया है, ऐसे क्षीण मोह अवस्था में और उस अवस्था को जानने वाले उन निर्ग्रंथ मुनियों ने ही वास्तविक उस पद को प्राप्त करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, कर रहे हैं और करेंगे। इसलिए यथार्थ स्वरूप को समझकर निरंतर उसी के द्वारा एकमात्र अनंत काल के लिए अपने आत्मरमणता का ही हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। और ऐसा पुरुषार्थ जिन जीवों ने किया है, उनकी स्तवना और वंदना के द्वारा, उनके पूजन के द्वारा हम अपने भावों की अभिवृद्धि कर हम भी उस दशा तक कैसे पहुँचे। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे आवशे, क्यारे आवशे। यह सच्ची झंकना, कौन सा अपूर्व अवसर, वो क्षीण मोह की स्थिति प्राप्त कर केवल ज्ञान को प्राप्त करने रूपी अवसर की बात बताई। परंतु जिस केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और उस निर्वाण पद को मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन चाहिए, जहां से मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी शुरुआत होती है,
ऐसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सुअवसर, अपूर्व अवसर हमें अभी प्राप्त हुआ है। हो रहा है नहीं, होगा नहीं, क्या रे आवश्य कब आएगा नहीं, आ गया है। बस हमें हमारे उपयोग में, ज्ञान को ज्ञान में स्थिर करने की देर मात्र है। इतने सालों से पढ़कर सुनकर भी यदि हम हमारा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उस तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, और अनुभव के नाम पर ही तो भटकना हो रहा है। कोई विशिष्ट अनुभव चाहते हैं, अरे आबाल गोपाल सभियों को अनुभव हो रहा है, बस स्वीकार करें। पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वरूप भ्रमणता, मैं स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूं, मैं अपने में ही हूं, बस इसका निर्णय मात्र करना है। परंतु सच्चा निर्णय उसे कहा जिसे स्वयं के स्वरूप की, स्वभाव की रुचि और परद्रव्य और परभावों की संपूर्ण अरुचि, ऐसा निर्णय टंकोत्कीर्ण निर्णय हो जाए, उसकी फिर लीला लहर है। ऐसे सत्य तक पहुंचने का हमें इन स्तवना के द्वारा, स्तुति के द्वारा, गुणानुवादों के द्वारा पहुंचना है। वास्तविक सच्चा पुरुषार्थ करना, और इन सब के द्वारा वास्तविक हम अपने आत्मा की, स्वयं की ही स्तवना कर रहे होते हैं। क्योंकि आत्मस्वरूप की स्तवना किसकी, व्यक्ति विशेष की नहीं, उस पद की जो पद मेरा पद है, जिन पद से निज पद की एक रूपता। यही सच्ची स्तवना, यही सच्ची स्तुति, यही सच्ची वंदना। हर जीव व्यवहार और निश्चय का यथा योग्य समन्वय करते हुए परद्रव्य पर भावों से जल्द छूटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में रमणता का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः सिद्धिभ्यः।